एरीज, आई होप आप लोग पेशेंस से काम ले रहे हैं जैसे कि आपका मंत्रा है फॉर द एंटायर ईयर। एरीज, योर क्रिएटिविटी इज ऑन अ हाई राइट नाउ। आपको कोई भी क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करिए। यू आर एक्चुअली नॉट इम्प्लीमेंटिंग, बिकॉज जो भी क्रिएटिव आइडियाज आपके पास आ रहे हैं या आप कुछ करने का सोच रहे हैं, आप हमेशा ये सोच के उसको रुक जा रहे हैं कि क्या ये सही होगा, क्या मुझे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, विल इट वर्क फॉर मी, विल इट नॉट वर्क फॉर मी। इस सोच विचार में आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। और जैसे मैंने आपको बोला, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप सही करेंगे नहीं करेंगे, रिजल्ट सही आएगा नहीं आएगा। एक्चुअली में ना, आपने स्टेप नहीं लिया। स्टेप लेने से पहले ही आपने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। सच बाउंड्रीज जो सिर्फ आपकी क्रिएट करी हुई हैं, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती ऑन ग्राउंड पे। और अगर एग्जिस्ट करती भी हैं तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। कैन यू सी दिस लेडी स्टैंडिंग इन बिटवीन, एंड उसको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह ट्रैप्ड है, बट शी इज़ वेरी लूजली टाइड। अगर वो ट्राई करे तो इसमें से ईजिली निकल सकती है। सेम इज़ योर स्टेटस राइट नाउ एरीज। आइडियाज हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, यू नो यू विल डू वेल, बट just because of the boundaries that you have created in your own mind, you're not able to take the step forward. This has come reversed for you. आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। प्लीज़, एक मैंने वीकेंड का भी मैसेज दिया था, लास्ट वीकेंड का, कि यू नीड टू declutter your mind. That was a general message. So might be this, that was for you Aries, because it is resonating so much here. You really need to declutter your mind. आप आराम से सोचिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंड यू विल रियलाइज कि इतनी तो बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ आपने माइंड में उसको क्रिएट करके रखी हुई है। सो एरीज, प्लीज कम आउट, अपने माइंड की बाउंडेशन से बाहर आइए, असलियत में स्टेप करिए। एक्चुअली प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जिसका आप सॉल्यूशन ना निकाल पाए। सो प्लीज move ahead in life. Don't get stuck with your ideas. Don't mind me saying, but please don't play a victim card here कि मेरे साथ सिचुएशन ही ऐसी होती है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब है आपके पास। आप थोड़ा सा स्टेप तो करिए फॉरवर्ड। The best Aries to you. Now, let's see. Aries, don't mind, but that is a reality that is coming for you. Let's see what are the messages for Scorpio for February. Message for Scorpio for February. Scorpio, I see a lot of improvement in your situations or whatever it be. Whatever was going in your life, you have finally surrendered to the universe. और अगर अभी तक नहीं किया है तो please do so. Believe in the universe. Have faith कि यूनिवर्स जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। आप ही का उसमें कुछ ना कुछ भला होगा. So you need to believe in the universe. And थोड़ा सा लेट गो इन द सेंस कि यू आर होल्डिंग ऑन टू पीपल, रिलेशंस, इमोशंस, फाइनेंसेस अ बिट टू मच। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं इन सबसे, वर्ल्डली प्रेशर से। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा खर्चा करेंगे तो पैसा आपका ख़त्म ही हो जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा रिलेशनशिप में दूसरे को स्पेस देंगे तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा या वो पर्सन आपके लिए नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। आप अपने रिलेशनशिप में सामने वाले को भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, सामने वाले की भी बात सुनिए। माइट बी यूर बिकमिंग सो प्रोटेक्टिव एंड सो केयरिंग कि सामने वाला हो सकता है थोड़ा सा सफोकेट हो रहा हो उसके लिए। सो स्कॉर्पियोज, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, गिव रूम फॉर ब्रीदिंग टू अदर पर्सन ऑल्सो, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं। दो इट इज़ नॉट अ लव रीडिंग, बट मोर और लेस इट इज़ the messages are coming that ways only. So Scorpio, अगर आप सामने वाले को इतना होल्डली टाइट नहीं करेंगे, उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देंगे, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग नहीं होंगे, तो दैट I see beautiful things happening in your life in the month of February. I see more joy, happy times, parties, spending time with each other, quality time with each other, सब कुछ अच्छा अच्छा, provided
आप सामने वाले को थोड़ा ब्रीदर दीजिए, राइट स्कॉर्पियो? दिस इज द मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. Next, let's see what are the messages for Taurus for the month of February. Taurus, what is happening with you guys? आपको लाइफ में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है. यू नीड मोर इन लाइफ. मेरे पास सब कुछ नहीं है, मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, मुझे लाइफ से और चाहिए, ये अच्छा नहीं है जो मेरे पास है. इसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो आपके पास है वो भी आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. अब आपके लिए मटेरियलिस्टिक कार्ड भी आया है और आपके लिए लव रिलेशन, इमोशंस, रिलेशंस का कार्ड भी आया है. तो आप ना ही अपने मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और ना ही अपने रिलेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आपकी रीडिंग्स में अपसाइड डाउन आए हैं. सो टॉरियंस, आप शायद ग्लैमर, जैसे जैसे ना चकाचौंध के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि आप वैल्यू नहीं कर पा रहे कि जो आपके पास है वो एक्चुअली आपके लिए बहुत है और आपके लिए सही मायनों में वो अच्छा भी है. चाहे वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हों, गाड़ी बंगला मकान कुछ हो, या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका लवर, आपकी वाइफ, स्पाउस, हस्बैंड हो. So you actually have everything. The only thing you're not appreciating it. You are not respecting what you have. जिसकी वजह से आप इतने दुखी और आपको लग रहा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी इंसान आप ही हैं. Same thing, something came in the Aries reading also कि they are playing like victims. Same as with you Taurians. आप जबरदस्ती दुख मना रहे हैं जबकि आपके जीवन में कोई दुख नहीं है. तो इस सेल्फ पिटी मोड में से बाहर आना पड़ेगा आपको भी अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है. यू एक्चुअली हैव गॉट गुड रिलेशंस, पीपल हु लव यू एक्चुअली, थिंग्स विच यू कैन वैल्यू, बट नहीं कर रहे हो. आप अपनी ही किसी दुनिया में हो कि मुझे और चाहिए और चाहिए. इस और का कोई अंत नहीं है. मतलब अति कब तक अति करेंगे, जो है पहले उसको तो एंजॉय कीजिए टॉरियंस. सो फॉर फेब्रुअरी प्लीज ग्राउंड योर सेल्फ, appreciate what you have, respect what you have. Important message for you Taurans. Now let's see what are the messages for Libra for the month of February. Messages for Libra. Okay, Libra, air sign, वही वाला कार्ड आपके लिए भी आया है. Libra, आपको ड्यूटीज देनी पड़ेगी. आपने अपने सिर पे, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है और आपको कहीं ये फील हो रहा है कि जैसा काम आप करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता, और इस वजह से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतना काम इकट्ठा हो गया है कि यू डोंट नो कि कैसे उसको ख़त्म करेंगे. पहले क्या काम करें, दोबारा क्या काम, नेक्स्ट लेवल पे क्या काम करें, फिर क्या काम करें. इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका जो मैनेजमेंट है, जो शायद आप पहले बहुत अच्छे से कर लेते थे सब कुछ इन अ बैलेंस्ड मैनर, वो अब नहीं हो पा रहा है. So right now you need to prioritize what is important, what is not important, and please declutter your mind. आप भी see, I keep putting weekend readings या readings for the week ऑन माई व्हाट्सएप चैनल. तो उसमें लास्ट वीक का जो मैंने अभी सैटरडे संडे का है उसका जो रीडिंग किया था, उसमें मेन मैसेज आया था दैट यू गाइज नीड टू डीक्लटर योर माइंड. सो दैट हैज कम अप फॉर यू ऑल्सो लीब्रेंस. और अभी मैंने एक रीडिंग किया है इधर एरीज और स्कॉर्पियो, उसमें भी आया है दैट यू नीड टू डीक्लटर योर माइंड. सो इट सीम्स द एसेंस फॉर द फेब्रुअरी इज दैट डीक्लटर योर माइंड. डीक्लटर योर माइंड से मतलब है कि दिमाग में जो भी किचपिच चल रही है ना, उसको हटाइए, सही तरीके से सोचिए कि क्या करना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए. एंड द बेस्ट मेथड टू डू दैट इज राइट डाउन एंड प्रायोरिटाइज कि ये काम मुझे कंप्लीट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है तो पहले ये करना चाहिए, ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये वाला आई पिक अप, ये हो जाएगा तो देन. सो दिस इज व्हाट इज डीक्लटरिंग योर माइंड. सो लीब्रेंस, यू रियली नीड टू डीक्लटर योर माइंड, एंड इफ यू डू सो यू आर गोना डू वेरी गुड. आप अपना बैलेंस वापस रीगेन कर लेंगे और सब कुछ बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में चलेगा, जैसे कि आपका साइन है ना एकदम बैलेंस. सोचिए कि क्या करना है, वही अगेन प्रायोरिटाइज द थिंग्स. एंड ये कार्ड अपसाइड डाउन आया था. सो डोंट फील कि आप नहीं कर सकते हैं. यू एक्चुअली कैन डू इट. ओनली थिंग, लिटिल प्लानिंग, लिटिल शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर यू लीब्रेस. सो दिस इज द मैसेज फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी.
Now see what are the messages for Leos for the month of February. Leos. लियोज लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेंगे। जो काम जिस तरीके से होना है उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, जैसे आप हमेशा करते आए हैं। एंड एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ करेंटली, बट इस शॉर्टकट के चक्कर में कुछ भी ऐसा मत करिएगा दैट यू रिपेंट इट लेटर कि ये काम मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसे किया। और अगर आपने काम शॉर्टकट किया या गलत तरीके से किया, देन रिपेंट तो आप करेंगे, बिकॉज दिस इज दैट इज नॉट गोना मटीरियलाइज। रिपेंट के साथ साथ पीपल विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपने कुछ गलत किया है, एंड यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस एंड चार्जेस फॉर इट। सो द रीडिंग इज ट्राइंग टू टेल यू, जो काम जिस तरीके से होना है लियोज उसी तरीके से कीजिएगा। कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा, कोई भी मॉरली और एथिकली गलत काम नहीं करिएगा। अगर आपने ऐसा भी कुछ भी किया तो जो भी आपका रिस्पेक्ट रेपुटेशन है दैट विल कम डाउन। आप खुद में भी गिल्टी फील करेंगे, आप खुद में भी सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्या क्यों कर दिया, आई शुड नॉट हैव डन दैट। नॉट ओनली दिस, people will also get to know about it and it will bring a bad name to you. So Leos, please be very careful in the month of February. सब अच्छे से सही रूप से करिएगा जैसे कोई चीज़ होनी होती है। ना मॉरली कुछ गलत कीजिएगा, ना सोशली कुछ गलत कीजिएगा, और ना ही एथिकली कुछ गलत कीजिएगा, ना ही फाइनेंस में। बेसिकली क्रक्स ये है लियोज, आपको कुछ भी गलत नहीं करना है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। जो चीज़ जिस तरीके से होती है उसी तरीके से उसको कीजिएगा, राइट। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू लियोज। Next we come to Cancerians. Let's see what is the message for Cancerians for the month of February 2025. कैंसीरियंस अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा बैलेंस रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में नहीं जाइएगा, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास, कभी इतना ज़्यादा उदास कि ऑलमोस्ट डिप्रेशन में पहुंच गए, ऐसा कुछ भी नहीं करिए। ट्राई टू कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड कैंसीरियंस। एंड सी अगेन द कार्ड, जस्ट नाउ वी सेड टू समवन कि आपको सामने वाले को थोड़ा ब्रीदर, थोड़ा स्पेस देना चाहिए with this card, but here in your reading this is trying to tell you कि keep your emotions in control। उनको थोड़ा सा संभाल के रखिए। उनको ज़रूरी नहीं कि आप सैड फील करो तो सारे टाइम जताना ही है आपको कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ। या आप खुश हो गए तो पूरी दुनिया में जो डोरा पीट रहे हैं कि यू आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, सो वो नहीं करना है। थोड़ा सा बैलेंस में रह के काम लेना है। एंड इफ़ यू डू सो, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर द फाइनेंस, कि आप अपने फाइनेंसेस बहुत ही बैलेंस वे में नहीं लगाए, इन द सेंस ना तो कहीं जहाँ रिक्वायरमेंट हो इन्वेस्टमेंट करने की, खर्चा करने की, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा कर दें, या फिर बिल्कुल ही हाथ अपना रोक ले कि बिल्कुल ही कंजूसी से माइजरलीनेस आपको खर्चा कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू गो टू द एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग इन फाइनेंसेस कैंसीरियंस। एंड इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, you are very prosperous in the month of February. Everything will go according to you financially. ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा खर्चा करने की, प्लीज़ वहाँ मत करिएगा कैंसीरियन। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। और अगर कहीं करना पड़ रहा है तो ज़्यादा कंजूसी मत दिखाइएगा। सो इट इज़ बेसिकली यू हैव टू डिसाइड, आपके सर्कमस्टांसेस आपको बताएंगे कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, तो अकॉर्डिंगली कीजिएगा। एंड प्लीज इन दिस होल थिंग लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपका गट फीलिंग आपको बोल रहा है, गाइड कर रहा है, उसके हिसाब से चलिएगा, उसको इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। एंड कोई खर्चा आपको करना पड़ रहा है और आपके घर में आवाज़ आ रही है नहीं यार इसको अभी नहीं करते, रुक जाते हैं, तो रुक जाइएगा, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस कैंसीरियंस इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस।